Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just हमारा सारा दिन अच्छा तभी जाता है जब हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो। तो कोशिश करिए कि आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो, एनर्जेटिक हो और वैसी हो जैसे आप चाहते हैं। क्योंकि दिन भर तो हमें करना पड़ता है ढेर सारा काम। ऐसे में अगर हमारी दिन की शुरुआत बोरिंग होती है, लेज़ीनेस के साथ होती है, तो सारा दिन हम अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते और घर का कोई भी काम एकदम अच्छे से नहीं हो पाता। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में थोड़ा-सा एनर्जी फ़ील करने का, हाँ, तरीका हर रोज़ नया हो सकता है, अलग हो सकता है, बट अपने आप को थोड़ी देर टाइम ज़रूर देती हूँ। begun as she puts her hand in mine. हेलो We wanna chase the हेलो night. Wanna जब भी हम घर की सफाई की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है 2 से 3 घंटे का समय, जो कि रोज़ लगाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हम अगर स्मार्टली घर को क्लीन करने की सोचें तो हम बहुत कम टाइम में पूरे घर को डेली बेसिस पे साफ़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मैं शेयर करूँगी कि कैसे हर कमरे को आप 10 मिनट देंगे और आपका घर पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। तो देखिए, इसके लिए आपके पास एक क्लीनिंग बास्केट ज़रूर होना चाहिए, जैसे मेरे पास है। ये है मेरी क्लीनिंग बास्केट। जब भी मैं क्लीनिंग करने के लिए उठती हूँ तो मुझे सामान इधर-उधर से ढूँढना नहीं पड़ता है और सब कुछ मुझे एक जगह पे रखा हुआ मिल जाता है। बस इस बास्केट को मैं उठाती हूँ, हर कमरे में जाती हूँ और हर कमरे की प्रॉपरली सफाई हो जाती है। क्लीनिंग से जुड़े हुए सारे सामान इस बास्केट में बिल्कुल व्यवस्थित मिल जाते हैं, जिसमें ब्रश हो गया, एक बॉटल हो गई, कुछ माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स हो गए और भी चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं। light pulls down from the sky just to अगर मेरी तरह आप लोगों के पास भी रोज़ के 2 से 3 घंटे घर की सफाई के लिए नहीं है तो आप लोग भी कर सकते हैं ये काम। अपने मोबाइल को उठाइए, 10 मिनट का टाइमर लगाइए और हर कमरे के लिए सिर्फ 10 मिनट डिसाइड कीजिए। 10 मिनट में आपको उस रूम की क्लीनिंग करके बाहर निकलना है। जितनी क्लीनिंग हो सके उतनी करिए, आगे की क्लीनिंग नेक्स्ट डे करिए। तो मेरा टारगेट है आज फ़ैन की क्लीनिंग करना, दीवारों की क्लीनिंग करना और बेडशीट वगैरह चेंज करना। इसके लिए मैं 10 मिनट टाइम देती हूँ और मेरा क्लीनिंग का काम हो भी जाता है। फ़ैन की क्लीनिंग पहले मैं ब्रश से करती हूँ, देन माइक्रोफाइबर क्लॉथ से। इसी टाइप से देखिए, दीवारों को हम लोग अनदेखा कर देते हैं। हम लोगों को लगता है दीवारें क्या ही गंदी होंगी, बट उस पे भी धूल वगैरह जमा होता है और इसकी क्लीनिंग मैं करती हूँ ड्राई मॉप से। जो माइक्रोफाइबर वाला मॉप होता है उससे दीवारों की क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, बट मॉप को गीला करके क्लीनिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। और मॉप की क्लीनिंग हो जाती है इस ब्रश के साथ। running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. ऊंची-ऊंची दीवारों के साथ-साथ हमारे घर में ऊंचे-ऊंचे कपबोर्ड भी बने होते हैं, जिनको क्लीन करना हाथों से पॉसिबल नहीं होता। तो इनके लिए हम ड्राई मॉप या वेट मॉप का यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाते हैं। साथ ही साथ हम मॉप से डोर की क्लीनिंग भी कर सकते हैं। पहले ड्राई मॉप से कर लीजिए, अगर ज़्यादा गंदा है तो फिर मॉप को गीला करके उससे साफ़ कर लीजिए। बेड के सिरहाने की क्लीनिंग भी मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, क्योंकि ये वेलवेट फिनिश में है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और ये देखिए, अभी भी मेरे पास बचा हुआ है 3 से साढ़े 3 मिनट का टाइम, जिसमें मेरा 2 चीज़ और बचा है। एक बेडशीट चेंज करने का, जिसमें लगभग 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा, और दूसरा जो हमारा ड्रेसिंग टेबल है, जिसको हम एज अ साइड टेबल भी यूज़ करते हैं, उसका ऊपरी सरफेस मैं साफ़ करूँगी। तो जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ ना, मैट्रेस को भी ब्रश से फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ। Every shot from the top. We're gonna be
जब भी हम टाइमर लगा के कोई काम करते हैं तो उससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे काम की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम बीच में ब्रेक नहीं लेते हैं और अगर आप लोगों को देखिए 10 मिनट का टाइमर सूट नहीं करता, आप लोगों के काम की स्पीड थोड़ा-सा कम है, तो आप 15 मिनट का टाइमर लगा सकते हैं, 20 मिनट का टाइमर लगा सकते हैं। बट यकीन मानिए टाइमर लगाने के साथ ना आपका काम बिना टाइमर के जिस स्पीड से होता है ना, उससे तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। जिस कमरे की भी मैं सफाई कर रही होती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उस कमरे को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद ही उस कमरे से निकलूँ। हर एक कॉर्नर की सफाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। हाँ, इसको डीप क्लीनिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर हम इस तरह की क्लीनिंग डेली बेसिस पे करते हैं तो हमको उतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मीन्स जिस दिन हम डीप क्लीनिंग करेंगे तो हमारी डीप क्लीनिंग में 2 से 3 घंटे नहीं बल्कि आधे घंटे में ही उस रूम की डीप क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि 10 मिनट से 15 मिनट हर कमरे को डेली बेसिस पे दें, उसके हर कोने पे नज़र डालें ताकि हर कॉर्नर आपका चमकता रहे। As the afternoon, we lay awake in bed. क्लीनिंग मेन बेडरूम से शुरू होती है, फिर आती हूँ मैं लिविंग रूम में और इस टाइम पे लिविंग रूम पूरा बिखरा हुआ पड़ा रहता है क्योंकि बेटे की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो उसके सारे टॉयज़ भी यहीं रहते हैं और कुशन भी इधर-उधर बिखरे रहते हैं। तो यहाँ की क्लीनिंग के लिए भी मैं 10 मिनट देती हूँ। 10 मिनट के टाइमर के साथ स्टार्ट करती हूँ और हाँ, जब थोड़ा-सा क्लीनिंग बोरिंग लगने लगता है तो लगा लेती हूँ म्यूज़िक, जिससे टाइम का पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे भी फ़ैन की क्लीनिंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज टारगेट है तीनों रूम का फ़ैन साफ़ करने का। हर 2 से 3 दिन में मैं अपने फ़ैन की क्लीनिंग करती हूँ, स्पेशली गर्मियों में। अगर हम गर्मियों में फ़ैन की क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं करते हैं तो हवा उनसे कम आता है। The laughs so loud. वैसे तो ये मॉप दीवारों की क्लीनिंग के लिए बेस्ट टूल है, बट अगर आपके पास ऐसा मॉप अवेलेबल नहीं है तो आप झाड़ू का यूज करके भी दीवारों को अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। आजकल इस टाइप के फैब्रिक फिनिश वाले फर्नीचर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बट उतना ही ज़्यादा मुश्किल है इनकी क्लीनिंग करना। अब देखिए वैक्यूम क्लीनर तो हम सभी के पास होता नहीं है, बट इस टाइप का 100-150 का ब्रश तो हम लोग ले सकते हैं। बट हाँ, इनकी क्लीनिंग रेगुलरली करिए तभी ये साफ़ रहेंगे। साथ ही साथ अगर पॉसिबल है तो इनको कवर करके रखिए तो ये कम गंदे होंगे। और रही कुशन की बात, तो कुशन को देखिए इस तरह से पफ़ी बना के रखने में कुशन की लाइफ ज़्यादा रहती है। तो जब भी आप सोफ़े को साफ़ करें, कुशन को थोड़ा हिला-डुला दें जिससे उसकी पफ़नेस बराबर बनी रहती है। Chase the night, wanna dance to the light. Close कुर्सियाँ तो हम सभी के घर पे होती हैं, बट ये कुर्सियाँ अब थोड़ी ओल्ड फैशन हो गई हैं, तो इसको आज थोड़ा-सा न्यू फैशन में कन्वर्ट करते हैं, इसके लुक को चेंज करेंगे। तो मैं पहले कर लूँगी अपने कुर्सियों को अच्छे से साफ़। इसके पीछे का जो एरिया रहता है ना, बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाता है, इसके डिज़ाइंस में धूल फँस जाते हैं, तो उनको ब्रश से क्लीन कर सकते हैं। साथ में देखिए इस टाइप के टॉवेल होते हैं, 30-40 रुपए में आसानी से मिल जाते हैं। तो इनको अगर आप अपनी चेयर पे बिछा दें, साथ ही साथ ऐसे कुशन रख दें ना, तो आपके जो चेयर है उनका बिल्कुल लुक ही बदल जाएगा। और ये देखिए चेयर कम सोफ़ा लगने लगा है अब। hearts running wild. ये है मेरे सोफ़ा का सेंटर टेबल, जिसको नॉर्मली अभी हम लोग साइड में रखते हैं और इसकी क्लीनिंग मैं पहले ब्रश से कर लेती हूँ क्योंकि ग्लास फिनिश है, डायरेक्ट इस पे कपड़ा मारने से स्क्रैचेस आ सकते हैं। तो पहले ब्रश से डस्टिंग करने के बाद उसके बाद मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन करती हूँ और इस पे कुछ आर्टिकल्स रखे होते हैं जिनकी क्लीनिंग भी रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इन चीज़ों को हम हाथ लगाते हैं, बच्चे हाथ लगाते हैं, तो इनका साफ़ होना भी ज़रूरी है। We're gonna be. तो लिविंग रूम को क्लीन करने के बाद क्लीनिंग बास्केट उठा के मैं आ गई हूँ अपने बैक साइड के बेडरूम में और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड रहता है ये बेडरूम, क्योंकि यहीं पे सब कोई रेडी होते हैं, सारा सामान कपड़े वगैरह बिखरे रहते हैं। तो यहाँ पे भी करना है आज फ़ैन की क्लीनिंग और इस कमरे को आज मैं 15 मिनट देने वाली हूँ, तो मैंने लगा लिया है 15 मिनट का टाइमर, क्योंकि कुछ कॉर्नर्स यहाँ के ऐसे हैं जिनकी डीप क्लीनिंग करना है। आप सबके घर
पे भी ऐसे अलमीरा ज़रूर होते होंगे और इसके ऊपर हम लोग कुछ सामान रख देते हैं। मैं भी रखती हूँ कुछ छोटे मोटे सामान। और ये देखिए ये कितना गंदा हो जाता है, इस पे हमारी नज़र नहीं जाती है। कई बार तो महीनों भर इस पे हमारी नज़र नहीं जाती है, फिर एक साथ हम सफाई करने बैठते हैं और बहुत मुश्किल होता है। डेली बेसिस पे ऐसे कोनों की सफाई तो पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम कुछ हैक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे ये सरफेस हमारे कम गंदे हो। तो मैं यहाँ भी क्या करूँगी कि इसके ऊपर न्यूज़पेपर बिछा दूँगी। आप कुछ भी बिछा सकते हैं, प्लास्टिक शीट बिछा सकते हैं या न्यूज़पेपर बिछा सकते हैं। अब इसकी सफाई अगर हम महीने बाद भी करेंगे ना तो ये उतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा। बस न्यूज़पेपर को उठाया, उसको चेंज कर दिया और सरफेस को क्लीन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। We're gonna be two hearts running wild. इसी रूम में मेरा फ्रिज भी रखा है, तो फ्रिज के टॉप सरफेस की क्लीनिंग भी 15 मिनट टारगेट के अंदर आता है। तो सबसे पहले तो मैं टॉप सरफेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद उस पे रखती हूँ थोड़े बहुत जो रेगुलर यूज़ के मेरे बेटे के बुक्स वगैरह होते हैं, साथ ही में एक फ्रूट बास्केट और एक मेडिसिन का बॉक्स। इसके सरफेस को खाली रखना ही मुझे ज़्यादा पसंद आता है। इस बेडरूम का बेड लेदर फिनिश में है, तो इसकी क्लीनिंग गीले कपड़े से आसानी से हो जाती है, वो भी बहुत कम टाइम में। अब इस रूम की भी बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करना था। हर वेडनेसडे को मैं पूरे घर की फर्निशिंग चेंज करती हूँ। तो यहाँ पे भी कुशन वगैरह लगाने के बाद मेरे पास बच गए 2 मिनट का टाइम, जिसमें मैं करने वाली हूँ स्पेशल टास्क जो कि 2 मिनट में कंप्लीट करूँगी। इन चेयर्स की क्लीनिंग कर ली है मैंने। अब इसका थोड़ा सा लुक चेंज करेंगे, क्योंकि देखिए ये काफ़ी पुराने चेयर्स हैं और बहुत डल हो गए हैं। तो ऐसे चेयर्स पर हम इस टाइप का कोई भी कुशन कवर या पिलो कवर लगा सकते हैं। साथ में एक एक कुशन रख देंगे ना तो ये चेयर अलग ही लुक देंगे, अलग ही लुक निकल के आ जाएगा इनका। और देखिए वही पुराने चेयर हैं, बिल्कुल अलग लग रहे हैं। सारे घर की डस्टिंग करने के बाद अगेन 10 मिनट का टाइमर मैं लगा रही हूँ और इस 10 मिनट में करूँगी मैं झाड़ू का काम और पूरे घर की मॉपिंग। बहुत ही स्पीड में काम होता है अगर हम टाइमर के साथ करते हैं। एक बार मेरे कहने में ज़रूर ट्राई करिएगा। The moonlights. होम मेकिंग तभी सक्सेसफुल होती है जब होम मेकर खुश रहे, और होम मेकर्स को भी पूरा एफर्ट्स लगाना चाहिए कि अगर उसका कोई स्पेशल डे है तो वो पूरी तरह से इंजॉय कर सके। हाँ, अपने स्पेशल डे को इंजॉय करने के लिए खुद भी एफर्ट्स लगा सकते हैं। और आज है मेरा बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा है फैमिली के साथ। कुछ छोटी छोटी क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आएंगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।